मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीख़ी वाक़या दास्तान अर्तुग़रुल गाज़ी आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये अर्तुग़रुल गाज़ी कौन है? तुर्की मुल्क का एक शहर का कबीला जो काई कबीला कहलाता था, उसके सरदार थे जिनका नाम सुलेमा शाह था। उनके 4 बेटे थे, उन्हीं में एक अर्तुग़रुल गाज़ी था जो बहुत बहादुर और जांबाज था। जब ये अर्तुग़रुल गाज़ी जवान हुआ, इसकी जांबाजी और बहादुरी के चर्चे फैलने लगे। वहीं अलाउद्दीन बादशाह की सल्तनत थी तुर्की में, और मंगोल इन पर हमला करते रहते थे, सताते रहते थे। जब एक दिन सुलेमा शाह गुजर गए तो कबीले वालों ने अर्तुग़रुल गाज़ी को अपने कबीले का सरदार बना दिया। अर्तुग़रुल गाज़ी जब सरदार बन गया तो एक दिन ये शिकार के लिए गया। शिकार से वापस जब आ रहा था तो देखा कि कुछ कैदियों को कुछ फौजी बांधे हुए ला रहे हैं। उसने उन कैदियों को छुड़ाने के लिए उस दस्ते पर हमला कर दिया और उन सभी कैदियों को उनसे आज़ाद करा लिया। उसी दस्ते में हलीमा नाम की एक खातून थी। जब वो उनको अपने कबीले पर लेकर आया तो लोगों का मशवरा हुआ, कबीले वालों का, कि क्यों ना हलीमा से अर्तुग़रुल गाज़ी की शादी कर दी जाए। बिलाखिर हलीमा से अर्तुग़रुल गाज़ी की शादी होती है। उसके बाद इसने अपनी ताकत और बढ़ाई और उधर मंगोलों का जुल्म बढ़ता जा रहा था जिसका सरदार चंगेज़ खान था। तो जब अलाउद्दीन बादशाह की मदद की अर्तुग़रुल गाज़ी ने और उसकी जो रियासत मंगोलों ने कब्जा कर रखा था उसको आज़ाद करा लिया, तो फिर किस तरह से बादशाह अलाउद्दीन इनसे खुश होता है और इस काई कबीले को रहने के लिए अपनी सल्तनत से जगह दे देता है। फिर ये काई कबीला वहीं आबाद हो जाता है और फिर अर्तुग़रुल गाज़ी ने खूब लड़ाई की उन मंगोलों से और वो सारी ज़मीन जो थी अलाउद्दीन बादशाह की वो सारी वापस कराई। बिलाखिर जब अर्तुग़रुल गाज़ी की उम्र 90 साल हो गई तो फिर इसने इस दुनिया से कूच फरमाया और इसके बाद इसका बेटा उस्मान गाज़ी गद्दी पर बैठा और फिर उसने तकरीबन आधी दुनिया पर यह सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो बहुत दिन तक, बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक कायम रही। यही सब वाक़या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दास्तान अर्तुग़रुल गाज़ी, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की, म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा दास्तान अर्तुग़रुल गाज़ी। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीख़ी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीख़ी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीख़ी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुग़रुल गाज़ी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुग़रुल गाज़ी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुग़रुल गाज़ी की सच्ची दास्तां है ये। बहादुर अर्तुग़रुल का जिक्र होता है ज़माने में, नहीं मिलती कहीं भी बुज़दिली इसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे, वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था, नबी को मानने वाला, नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। हर एक दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था, वो एक तलवार से दस्तों के दस्ते काट देता था। शुजाअत देख के दुश्मन पसीना छोड़ देते थे, दहाड़ उस शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता, कोई तो उसकी आंखों की दहशत से मर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी, बनाया था बदन फौलाद का हिम्मत अता की थी। बहादुर
बहादुर अर्तुगरुल गाजी पे ये रब की इनायत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। सुनो तफसील से अब अर्तुगरुल की दास्तां सारी के गुजरे वक्त में होती थी किस तरह वफादारी। ये तुर्की मुल्क के एक शहर का काई कबीला था। बहुत चर्चे थे इसके शहर में नामी कबीला था। सुलेमा शाह थे सरदार इस सारे कबीले के। सुलेमा शाह पे फजले खुदा से 4 बेटे थे। उन्हीं बेटों में था ये एक बेटा अर्तुगरुल गाजी। निशाना चूकता ना था थी ऐसी तीर अंदाजी। बहुत जाबाज था बचपन से इसके खूब चर्चे थे। कबीले वाले सारे अर्तुगरुल पे नाज करते थे। गुजर वालिद गए तो बन गया सरदार ये गाजी। कबीले वालों की मर्जी थी इसमें थे सभी राजी। शिकार को रोज करके अर्तुगरुल जंगल से आता था। नजर पहुंची जो उसकी सामने मंजर अजब देखा। सिपाही बांध कर कुछ कैदियों को लेके जाते थे। सभी कैदी थे गम से गमज़दा आंसू बहाते थे। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने उन पर कर दिया हमला। किया तेजी से इतनी हमला के दुश्मन नहीं संभला। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। के पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी वो भागते जाते। हुआ मालूम ये कैदी थे सब एक सल्तनत वाले। हुकूमत छीन ली मंगोलों ने तख्ते उलट डाले। जो उनका हाल दिल था कैदियों ने रो के बतलाया। उन्हें फिर अर्तुगरुल गाजी कबीले पर लिए आया। थी एक खातून उनमें जिसका चेहरा भोला भाला था। हलीमा नाम था खातून का नक्शा निराला था। कबीले वालों ने देखा उन्हें दिल में ख्याल आए कि क्यों ना अक्द इस खातून का गाजी से हो जाए। किया ये मशवरा जब सबने मिलकर हो गया ऐसा। हुआ फिर अक्द गाजी अर्तुगरुल का और हलीमा का। मुबारकबाद दी लोगों ने गाजी और हलीमा को। कहा तुम दोनों को ये महफिले शादी मुबारक हो। उधर मंगोली सेना